हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 8 जनवरी की सभी शिफ्टों को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 50%, यहाँ पर क्या है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। गोले के जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो वो होता है दोस्तों 4πr²। ठीक है, तो वही होता है। और दोस्तों जब अब 50% की वृद्धि कर रहे हैं त्रिज्या में, पहले त्रिज्या की क्या थी, 100 थी। अब 50% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा दोस्तों। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 2:3 के अनुपात में हो जाएगी। पहले 2 थी, अब 3 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है ना दोस्तों, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। अब दोनों को गुणा कर लो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर दोस्तों पहले कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। वास्तव में अब कितना परिवर्तन आया, तो 5 का परिवर्तन आया। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, बटे हुए 4 इंटू करेंगे परसेंट में निकालने के लिए, क्योंकि परसेंट में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से मैं इसको काटूंगा दोस्तों, कितने बार, 25 बार कटेगा। और 25 पंजों कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 125। तो 125% की उसमें जो इंक्रीजमेंट आएगा, जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छूट वाले भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहली छूट है 34% की दे रखी थी, एक एकल छूट है ना, और 37% और 7% की दो क्रमिक छूट दी गई है। तो ग्राहक को प्राप्त उच्चतम छूट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 34% की तो एक एकल छूट हो गई। ठीक है, अभी इन दोनों का जो है ना, हम एकल छूट निकालेंगे, है ना, ये दोनों क्रमिक छूट है। तो इनका एकल छूट निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों, वो होता है a प्लस का b माइनस का AB अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, a कितना दे रखा है यहाँ पर, 37 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 7 14, हासिल का 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 44 है ना, 44 हो जाएगा ना, माइनस 37 इंटू यहाँ पर ए बी है ना, तो इंटू करेंगे 7 बटे हुए करेंगे 100। अब 7 से गुणा कर लो दोस्तों, तो 7 तो 7 कितना होता है, 49, 7 तो 7 49 है ना, और हासिल का कितना 4, और 7 दिया 21, 21 4 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 21 4 हो जाता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2, तो 259। अब इसमें भाग दे देंगे दोस्तों 100 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.59। तो 2.59 इसमें से घटाएंगे, है ना, 2.59 इसमें से घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गए तो क्या आएगा, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 4। अब दोस्तों एक तो एकल छूट जो थी वो 34% की थी, और एक जो थी वो 41.41 की थी, है ना। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी ग्राहक को जो उच्चतम छूट प्राप्त होती है, जिसमें जब सबसे ज़्यादा छूट होती है वही तो ग्राहक के लिए फायदेमंद होती है ना। दुकानदार के लिए तो ये है जो सबसे कम छूट, और ग्राहक के लिए कौन सी है, तो ये 41.41% की एकल छूट है ना, तो ये सबसे ज़्यादा होगी, यही पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.41%, है ना, जो उच्चतम छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना दोस्तों। अब क्या हो रहा है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे दो संख्याएं दे रखी है, उनका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक संख्या नहीं दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या याद करो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये वाला, इस वाले चैप्टर को भी पढ़ के जाना है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अनुपात दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ और इंटू संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी, है ना। तो अब यहाँ पे मान रख दो दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, वो 5 दे रखा है,
और उन दोनों का अनुपात कितना दिया उसको भी गुणा कर लो, यानी 5 × 4। अब गुणा कर लो दोस्तों, 25 पंजू कितना हो जाए, 5 पंजू 25 और 25 चौक 100। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा 100, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये इस प्रकार की समीकरण दी हुई थी, इसको सोल्व करना था, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो ये है ना, तो इसको हम गुणा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 है दे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ पर गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो इससे गुणा होगा तो ये यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 3/2, है ना, यह आ जाएगा। फिर ये 2 सभी से गुणा होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ बाहर, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 25 दूना कितना हो जाएगा, -50 और x, और यहाँ पर x स्क्वायर हो है ना, x स्क्वायर और है। और फिर क्या करेंगे, 14 से गुणा करेंगे, प्लस 14 ने 28 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 2 से मैं ये 2 काट दूंगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 3x स्क्वायर -50 x और प्लस का 28, यहाँ पर ये बचा। फिर इसको आगे सोल्व कर लो दोस्तों, तो -3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 चौक 12x और माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 39, यानी प्लस का 39 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 3x स्क्वायर, ये तो ये प्लस में और ये है माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर 62, है ना। तो -62x, है ना। अब ये भी जुड़ जाएगा दोस्तों, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है ना। तो इसको जोड़ लो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाता है, तो प्लस का यहाँ पर 7 17 और हासिल का 1, 3 और 3 6, है ना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, -62x प्लस का 67, ठीक है। तो 67 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, इसको सोल्व करना है सिंपल से, है ना, जो आप कर लोगे, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 62x -62x प्लस का 67, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये पर 7.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 फरवरी 2024 को जमा की गई राशि थी, और 9 अप्रैल 2024 को निकाली गई राशि पर साधारण ब्याज हमें याद करना है ना दोस्तों। इस टाइप के जो टाइम पीरियड का है ना क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे, है ना, और फिर फॉर्मूले में मान रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट का। जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसआई बराबर साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन को लिखेंगे P इंटू टाइम को लिखेंगे T और इंटू रेट को लिखेंगे R/100। अब इसमें मान रख देंगे, पहले तो इसका टाइम पीरियड निकालो, वही हमें दिया हुआ नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फरवरी क्या है 2024, ये लीप ईयर है, यानी फरवरी क्या होगी 29 की होगी, है ना। तो 29 में से 8 घटा लो दोस्तों, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 21 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, फरवरी और फिर आएगा मार्च कितना का होता है, वो 31 का होता है ना। और अप्रैल का 9 जोड़ लो, अब जोड़ लो दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ पर 9 और 2 कितना होता है 11, हासिल का 1 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 61। और ये दिनों में दिया हुआ है, तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 का नहीं 366 का देंगे, क्योंकि फरवरी यहाँ पे 29 की हो जाएगी। तो यहाँ पर 300, एक सामान्य लीप ईयर जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 का होता है, जब लीप ईयर जाता है 366 का हो जाता है ना। तो यहाँ पे 366 का भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 1/6 बार, है ना। तो अब मान रख दो दोस्तों, हमें यहाँ पर टाइम भी आ चुका है 1/6, यहाँ पे मान रख दो। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है ना। और रेट कितनी दी हुई, वो 7.5% की दी हुई, और टाइम कितना दिया हुआ है 1/6, और बटे हुए कर देंगे 100, है ना। और पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, 3 0 से मैं ये 3 0 काट दूंगा, है ना। 2 से मैं काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15 और 25 दूना कितना 50। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपये में 1.5 लीटर दूध की दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कुल मूल्य
10 सही 2/3 रुपये प्रति लीटर हो जाए, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पर दिया हुआ है 20 रुपये में 1.5 लीटर, तो यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य निकाल लो, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले इसको सोल्व कर लो। 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2, है ना। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों 20/1 लीटर का निकालना है तो इसका भाग दे देंगे 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40/3, है ना। तो ये तो हो जाएगा दूध की मात्रा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, आगे लिख लो यहाँ पर 40/3। अब क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर दिया हुआ है 60 लीटर दूध मिलाया में कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो पानी का मूल्य होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है मिश्रण का मूल्य, ताकि मिश्रण का मूल्य 10 सही 2/3। तो इसको मिश्र भिन्न को सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं दोस्तों? इसको इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। 10 या 30 और 2 32, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 32/3। अभी 3 को हमें हटाना होगा, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 से गुणा, और यहाँ पर भी 3 से गुणा, तो ये 3 गायब हो जाएगा यहाँ से। 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 0 से 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 32। अब इसका डिफरेंस कर लो दोस्तों, तो इसका यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? तो 32 का आएगा। अब इसको काट लो, तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, है ना। तो 1:4 का अनुपात आएगा, है ना। ये तो है दूध का, ये किसका है? ये है दूध का, और ये है पानी का, है ना। तो अब क्या करेंगे? पूछा गया है दोस्तों तो कितना पानी मिलाया जाए। ये किसका अनुपात है? ये दूध का है, और दूध कितना है उसमें? तो 60 लीटर है। तो 4 रेशियो की वैल्यू है वो 60 के बराबर है। तो इसको काट दो दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हमें पूछा गया है दोस्तों कितना पानी मिलाया जाए। पानी का अनुपात कितना है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15, है ना। तो यही ऑप्शन में दिया होता है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 815 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 2.7 किलोमीटर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति पूछी गई है ना। दोस्तों इस शिफ्ट में है ना सारे बहुत टॉप क्वेश्चन लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, जो जिसमें कैलकुलेशन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 25 आ रही है मैथ, है ना, उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी बचे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, जो आप सोल्व कर लेना। यदि आप इनको सोल्व कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, है ना। तो आपको वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और फिर इसका आंसर देखना है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 815 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चल रही है, तो व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर ले। ट्रेन की गति ज्ञात करनी है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, विपरीत दिशा में जा रही है तो उनकी चालें जुड़ेंगी। तो यहाँ पे उनकी लंबाई लिख लो, कितनी है? 815 मीटर लंबी है ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पर उनकी स्पीडों को योग कर लो। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे S1 लिख लो, है ना, और बटे प्लस 2.7, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दियो ना, तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे, है ना, और 18 से गुणा कर देंगे टाइम पीरियड से। तो यहाँ पर 18 से गुणा कर देंगे। अब इससे काट दो, 18 से ये 18 कट जाएगा, है ना। अब ये इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 अंक 30, और यहाँ पर कितना बचेगा? 5 दिया 15, है ना। अब क्या करेंगे? इसको इससे घटा देंगे, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस में है 2.7, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2.7। यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 0, और यहाँ पर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 160.3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ट्रेन की स्पीड पूछी गई ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों इस टाइप से, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस का कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेते हैं ना, इसको गुणा करेंगे, इसके में भाग देंगे तो ये तो इससे कट जाएगा,
फिर इसको इससे गुणा कर लेंगे और इसको इससे गुणा कर लेंगे, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लस का कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, बटे हुए, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस का कोस थीटा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, है ना। तो वो कैसे खुलता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा, है ना, 2 कोस थीटा, ये खुल जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस थीटा, है ना, 2 कोस थीटा और बटे हुए साइन थीटा और कोस थीटा। जब 2 इसमें से कॉमन ले लूँगा मैं, ना, तो यहाँ पे ये इस टाइप से रहने दो, है ना। यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लूँगा, अब क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन में साइन 1 प्लस का कोस थीटा। अब दोस्तों 1 प्लस का कोस थीटा से 1 प्लस का कोस थीटा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बटे हुए साइन थीटा, और साइन थीटा का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कोसेक थीटा, यानी 2 COSEC कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे ही सोल्व करना दोस्तों, सिंपल समीकरण है, इसको आपको सोल्व करना है, और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए त्रिकोणमिति के, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में PQ को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है, किसको, PQ को हरा रहा है ना, और P द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया जाता है, तो ये पूछा गया दोस्तों। जो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले PQ को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा रहा है, किसको, Q को, तो यहाँ से P की स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ से P की स्पीड निकाल लो, कितनी आएगी, तो वो आएगी 120 तो मीटर है, और समय कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है, तो काट दो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 चौक 12, है ना, तो 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, PQ को हरा रहा है ना, तो यहाँ पर Q की स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। अब उस पूरी दौड़ को करवा दो दोस्तों, कितनी है, 1000 मीटर है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1000, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कहता है ना, और Q की स्पीड कितनी है, तो वो है 4, तो यहाँ से Q द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा, इसको काट दो दोस्तों, तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, और यहाँ पर 250, यानी 250 सेकंड में तो कौन कर रहा है, Q कर रहा है ना। और दोस्तों Q को हरा रहा भी तो है ना P, कितने 30 सेकंड में, यानी 30 सेकंड पहले ही पहुंच गया होगा ना वो P, तो यहाँ पे 30 माइनस कर लो इसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 220 सेकंड, है ना। तो P द्वारा लिया गया समय पूछा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 220 सेकंड, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से आपको सोल्व करते जाना है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनटू दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होता है, तो 4 नामा कितना होता है 36, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या है डिवाइड है, और यहाँ पर प्लस है, तो ये डिवाइड है, तो दोस्तों डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 9 से काट दो दोस्तों, 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर दिया हुआ प्लस, यहाँ पर प्लस। अब क्या करेंगे दोस्तों, कट रहा है तो काट दो, पहले 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 बटे हुए 10, है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लो, ये यहाँ पर पॉइंट में ले लो, है ना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 प्लस का 1.3, अब इसको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.3, है ना, 13.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल A और B में स्प्रिट और जल क्रमशः 3:5 के और 2:3 के अनुपात में है, और A और B को
3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ना। तो इस प्रकार परिणामी घोल में स्प्रिट कितनी प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी कोई घोल है ना, उसमें स्प्रिट और जल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, ये तो हो जाएगा घोल ए है ना, उसका अनुपात क्या है दोस्तों, तो उसका अनुपात है, उसमें स्प्रिट का अनुपात क्या है, यहाँ पे लिख लो स्प्रिट और यहाँ पर लिख लो वाटर है ना। तो यहाँ पर 3 अनुपात तो स्प्रिट में है और 5 अनुपात में वाटर है। और दूसरा घोल है बी और उसका अनुपात कितना है, यहाँ पर है 3 है और यहाँ पे 2 है। अब दोनों को जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पर आएगा 5, 5 3 8, यहाँ पे कितना आएगा 5 3 और 2 5, यहाँ पे 5 कर लो। अब ये बराबर है क्या, नहीं है ना, तो अब हमें अनुपातों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 से गुणा कर लो और यहाँ से यहाँ पर 8 से गुणा कर लो, और यहाँ पर जो मिलाया जाता है उसके बाद में है ना दोस्तों 3 और 2, तो यहाँ पर दोस्तों 3 से गुणा कर लो और यहाँ पर 2 से गुणा कर लो। अब ये यही तो हमने किया निया है ना, तो इससे हम गुणा कर लेंगे इस अनुपातों को। तो यहाँ पर 5 दिया 15, 15 को दोनों से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आएगा दोस्तों निया 15 तिया 45, वो तो हो जाएगा स्प्रिट है ना, और 15 पूर्ण 75 ये हो जाएगा वाटर। अब इसको भी गुणा कर लो, 8 दूनी 16 हो जाता है ना, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और यहाँ पर 16 तिया कितना हो जाता है 48, यहाँ पर 48। अब इनको जोड़ लो तो यहाँ पर कितना आएगा 8 और 5 कितना आ जाएगा 13, हासिल का 1 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 है ना 123, ठीक है। इनको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 7 और 4 3 7, यानी 77 तो हो जाएगी स्प्रिट और वाटर का कितना हो जाएगा तो 123। हमें पूछा गया है कि स्प्रिट कितने प्रतिशत है ना, उस पूरा परिणामी पूरे मिश्रण में स्प्रिट कितनी है, स्प्रिट कितनी है, स्प्रिट का रेशियो कितना आया यहाँ पर 77 आया और वाटर कितना है 123 है ना। तो यहाँ पर जोड़ लो दोस्तों, तो 77 स्प्रिट का निकालना, तो यहाँ पर लिख लो 77 और टोटल मिश्रण कितना है, तो दोनों को जोड़ लो। तो इनको जोड़ लो दोस्तों, 7 और 3 कितना हो जाता है 10, हासिल का 1 और 7 और 3 10, हासिल का 1, यहाँ पर हो जाएगा 200 और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, अब आंसर आ जाएगा हमारा 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 8 16 है ना, 2 8 16 और 2 पंजू 10, यानी 38.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर लोगे है ना। यदि आपके माइंड में ऐसे चलती जाए भी इसको ऐसे सोल्व करते ऐसे सोल्व करते है ना, तो आप सोल्व कर लोगे। तो आपको एक बार वापस देख लेना है क्वेश्चन को है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी ए से 33 से ही 1/3% कम कार्यकुशल है, दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया परंतु ए काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइप की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो छोड़कर चला जाता है उसको काम करवाओ है ना। पहले क्या कह रहा है दोस्तों, तो वो ए जो है वो 36 दिनों में कर सकता है किसी काम को है ना, और बी ए से कम कार्यकुशल है, ए से कम कार्यकुशल है कितना 33 से ही 1/3%। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 33 को गुणा कर लो, 33 या 99 होता है प्लस का 1 कितना हो जाता है 100 और बटे हुए 3 और परसेंट आए नीचे 100 लगाएंगे है ना, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 1/3। अब क्या कह रहा है दोस्तों, बी ए से 1/3% 1/3 कम कार्यकुशल है, तो ए कितना है यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 तो कर रहा है ए है ना, उससे कम एफिशिएंसी है यानी 2 बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें टोटल वर्क ज्ञात करना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है वो 3 है, जब एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 36 दिया कितना होता है दोस्तों, तो होता है 108 है ना। तो 108 तो टोटल वर्क हो चुका है ना। और अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो 4 दिन पहले छोड़ जाता है कौन ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है और 4 दिन पहले छोड़ जाता है, 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 दिन पहले छोड़ जाता है तो कितना काम कर सकता है, उसको बोलोगे भाई कि तुम छोड़ो मत करके जाओ, कितना कर सकते हो तू है ना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 12 इसमें जोड़ दो भाई, 8 तो वो 108 तो टोटल वर्क है, उसमें एडिशनल जोड़ दो भाई कि तू कितना कर सकता है, वो यहाँ पे जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ो दोस्तों, तो 8 2 कितना हो जाएगा 0, असल का 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 है ना,
120। तो टोटल वर्क इतना हो चुका है। अब दोनों को एफिशिएंसी का भाग दे दो तो हमारा आंसर आ जाएगा कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क है 120 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 और 2 5, तो 5 का भाग दे दो तो काट दो दोस्तों। 5 दूनी 10 होता है और 5 चौक 20, यानी 24 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक ऐसे ही है दोस्तों, इसको ऐसे ही अप्लाई करना है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये ट्रिक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला, है ना। ये कैसे खुलता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है, एक बार तो प्लस में लिख लो, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों। अब दोस्तों हमें दोस्तों एक बार तो प्लस वाली तो दे रखी है, प्लस वाली तो 8 दे रखी है, हमें तो माइनस वाली याद करनी है। तो दोस्तों माइनस में जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 64 और माइनस का 4 कर देंगे। माइनस में जाने के लिए माइनस करते हैं, प्लस में जाने के लिए प्लस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस में जाना तो माइनस करेंगे कितना 4 और रूट लगा देंगे, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी हमें यहाँ x 1 माइनस का x, है ना। तो इसमें से घटा लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, रूट में 60 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें रख दो दोस्तों, एक बार तो ये वाली वैल्यू होगी, इसको ऐसे लिख लो दोस्तों, x माइनस का 1 और x प्लस का 1/x। तो यहाँ पर मान रख लो, ये वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, वो रूट में 60 आई, है ना, इनटू इसके वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 8, तो 8 से गुणा कर दो, अब इसका आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ दो दोस्तों, तो ये कितने बार कट गया, ये 15 चौक 60 हो जाता है, और रूट का 4 कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 8 और रूट में 15, तो इसको गुणा कर दो आगे, 8 दूनी कितना होता है 16 और 16 रूट 15, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, कितना 37.5 है। यदि x औसत वाली 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाता है तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है ना। तो x का मान हमें पूछा गया है ना। तो इसमें सिंपल वेटेज वाला, एवरेज वाला जो वेटेज होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो पहले क्या है, 18 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, कितना, तो 18 संख्याओं का एवरेज है वो यहाँ पे लिख लो, कितना है 37.5, है ना, प्लस अब 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाता है। पहले कितनी थी, 18 थी, और 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाता है, तो 18 6 कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 22, है ना। 18 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है, यहाँ पे लिख लो 24। अब क्या कह रहा है दोस्तों, जब जोड़ा जाता है तो वो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे प्लस 1 की वृद्धि कर दो, है ना। और कितनी संख्या जोड़ी गई, यानी 6 जोड़ी गई ना, तो 6 से भाग दे दो, है ना। अब काट दो सिंपल से, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और वृद्धि हो रहा है तो प्लस ही है, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, है ना। अब जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, हासिल का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 41। तो 41 पॉइंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। देखो दोस्तों कितनी कम लाइन में मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, इतनी से, है ना। तो आप कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 110 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 18.25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, जब दोनों की दो लंबाई दे रखी है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई दे रखी है, सॉरी एक ही ट्रेन है, जब एक ही ट्रेन है, क्या है एक ही ट्रेन है और दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करती है अलग अलग समय में, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लंबाई का डिफरेंस कर लेंगे, है ना, और समय का डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ पे लंबाई का डिफरेंस कर लो दोस्तों, तो यहाँ पे 110 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है और 205, तो यहाँ पे घटा लो दोस्तों, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 9, है ना। और टाइम डिफरेंस कर लो दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना आएगा, एक तो दे रखा है 18.25 सेकंड और यहाँ पर एक है 13.5, तो यहाँ पर घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और यहाँ पर कितना आएगा 7 और यहाँ पे कितना बचा 7 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7 बचा ना, 7 में से 3 कहते हैं यहाँ पे 4,
है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.25 सॉरी 75, और पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा, है ना। इसको आगे सोल्व कर लो, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा। यहाँ पे 25 दिया कितना होता है 75, और 25 चौक 100, और ये हो जाएगा नीचे 4 सही 3/4, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाता है 19। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19/4। अब इसका भाग दे दो दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा टाइम डिफरेंस, जो सॉरी दूरी का डिफरेंस कितना आया 95 आया, और टाइम डिफरेंस कितना आया यहाँ पर 19/4 आया। तो इसमें भाग दे दो। 19 पंजू कितना होता है 95, और 5 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी ट्रेन की स्पीड आ चुकी है 20 मीटर पर सेकंड में आई है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ पे 20 और 5 18/5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कितना मतलब कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना। कैलकुलेशन तो नहीं है, बस आपकी जितनी स्पीड होगी ना उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12%, 20% और 20% की क्रमिक छूट का मान किस एकल छूट के बराबर होगा, है ना। दोस्तों सक्सेसिव वाला तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप आज एक नेक्स्ट दूसरा वाला फॉर्मूला आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना, इसका आंसर कमेंट में करना, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 12% की छूट दे रखी है, तो 100 की चीज़ में 12% की छूट यानी कितने में बेचेगा वो 88 में बेचेगा। यहाँ पर 20% की छूट है ना, तो कोई 20% की छूट है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 20% को क्या लिखेंगे 20% हटाए नीचे 100 लिखेंगे, 20 पंजो कितना हो जाता है 100, है ना। तो 5 में 1 की छूट कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा, तो ये 5 यहाँ पे लिख दो दोस्तों, 1 की छूट यहाँ पे 4 लिख दो, और 20% की एक और है तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना। अब जो कट रहा है वो काट दो, है ना। तो यहाँ से कटेगा दोस्तों, तो 4 से कटेगा ये कितने बार 25 बार कटेगा, है ना। ये 25 बार कटेगा। अब गुणा कर लो, इसको काटो मत, आप गुणा कर लो सीधे से, है ना। यहाँ पर 100 ही रहने दो, यहाँ पे 100 ही रहने दो, और यहाँ पे 4 रहने दो। अब 4 चौक कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 16 इंटू 88 करेंगे, 16 से गुणा कर लो दोस्तों। तो यहाँ से गुणा कर लो, 6 वटा कितना होता है 6 वटा 48, 48 का कितना आ जाएगा 8, हासिल का 4, 6 वटा 48 4 कितना हो जाता है 48 4 52, तो यहाँ पे 52 लिख लो, है ना। अब ये क्या करेंगे वापस 88 188 से गुणा कर लो, यहाँ पर 8 और 8 जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 2 10, हासिल का 1, 8 और 6 14, है ना। तो यहाँ पे तो ये हो चुका है। अब इसको गुणा कर लो इधर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और इंटू 100 2500, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500, है ना। तो 2500 की चीज़ को कोई है ना जो वस्तु है उसको 2500 के ने बेचकर 8 में बेच रहा है, तो कितनी छूट मिल रही है, तो घटा लो दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा 0 में से 8 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 0 है ये, और यहाँ पर 1, है ना। तो अब इसको अब किसके रेस्पेक्ट इतने में तो इसकी छूट मिली, और 2500 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2500 का भाग दे दो और इंटू 100 से गुणा कर दो, है ना। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं 25 से काटूंगा, 0 से 0 नहीं काटूंगा, है ना, क्योंकि 0 फिर 0 का भाग देना आसान है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2500 को काट दो, 25 का भाग दे दो 100 में, तो 25 चौक 100 हो जाएगा। अब 4 से इसको गुणा कर दो सिंपल से, कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो यहाँ पे 36 लिख लो, और 4 एकम 4 और बटे हुए 100। अब 100 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 43.68% की उसमें छूट मिलेगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। मैंने आज इसमें नेक्स्ट वाली जो ट्रिक है, आप सक्सेसिव इस वाली जो फॉर्मूला इससे भी आप कर सकते हो, ये वाला भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। और सक्सेसिव से आप सोल्व करके कमेंट करना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन, आज के जो क्वेश्चन है ना उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, आप सोल्व करके देखना, ठीक है। एक बेलन का आयतन कितना है 4312 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है ना।
तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको सोल्व करो। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, 2πr/h। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr प्लस का h ब्रैकेट में, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2πr से 2πr कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, r, और इसका 1/3 भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल h, और यहाँ पर r प्लस का h है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर भाग में है ना, तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3h, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे r प्लस का h बचेगा, है ना। आगे सोल्व कर लो, यहाँ पर h प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r, है ना, r आ जाएगा, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 2h, r बराबर 2h, है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, r का मान 2h के बराबर है ना। तो अब दोस्तों आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है πr²h, है ना। तो इस फॉर्मूले में मान रख दो। तो यहाँ पे क्या रखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे मान रख दो दोस्तों 22/7 इंटू r² है ना। तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2h, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और h का स्क्वायर करेंगे तो h² आ जाएगा, इंटू h बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 4312 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें h का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, और ऊंचाई ज्ञात करके हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना था, है ना। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। अब इसको सोल्व कर लो सिंपल से, 11 से काट दूंगा मैं, 11 दूना 22 होता है, और 11 तिया 33 हो जाता है ना। 11 तिया 33 बचेगा कितना, 33, 7 और 3 10, और 11 नाम 99, और 11 दूना 22। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छिके 12, 196। और अब 4 से काट दो दोस्तों, 4 से मैं इसको काटूंगा कितने बार, 4 चौक 16 हो जाता है, और 4 नाम 36, और ये 7 यहाँ पर भाग में ना, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर h² है, और यहाँ पर h है, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, h³ बराबर दिया हुआ है 7 × 7 × 7 के। तो ये h³ का यहाँ से h का मान आ जाएगा, यहाँ पर h बराबर ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगी, यहाँ पर तो ऊंचाई का 2 गुना है ना, तो यहाँ पर मान रख दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी 14, कितनी आ जाएगी 14। अब रेडियस का मान रख लो दोस्तों, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 2π का मान है 22/7 इंटू ऊंचाई कितनी है दोस्तों, त्रिज्या कितनी है, वो 14 है, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो वो 7 है। अब इसको गुणा कर लो, 7 से मैं ये 7 काट दूंगा, है ना। और चुक दूना कितना होता है 28, और 28 दूना कितना होता है 56। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। और चुक चौक कितना होता है 56, और यहाँ पर 11 बचेगा, चुक 56 इंटू 11 कर लो। तो यहाँ पर डबल लिख लो दोस्तों, तो यहाँ पर 56 और यहाँ पे 56। अब इसको जोड़ लो, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 5 कितना हो जाता है 11, और यहाँ पर हासिल का 1, तो 716 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, है ना। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। तो है ना इसमें कैलकुलेशन वास्तव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रेट दी हुई कितनी 20%, मूलधन दिया हुआ है कितना 7000 और मिश्रधन दिया हुआ है 9000, तो वर्षों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है और साधारण ब्याज के तौर पर, है ना। तो यहाँ पर हमें वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर मिश्रधन है, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितने का आ रहा है, तो 2000 का तो ब्याज आ रहा है ना, इंटू 100 से कर देंगे, है ना। और यहाँ पर 20% की रेट दे रखी है, 20% की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, और इंटू करेंगे दोस्तों, अपॉन में करेंगे 7000, है ना। तो 7000 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर वर्षों की संख्या जब पूछी गई थी, तो 20 से ये 20 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 100, है ना। और ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दूंगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 10/7, है ना।
तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। डाटा दिया हुआ है, बिन दिए हुए, उनका एलसीएम याद करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जिसका एलसीएम पूछा जाता है, जब तो एलसीएम पूछा जाता है तो क्या करेंगे, इस ऊपरली वाली संख्या ना ऊपर वाली, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और इसका नीचे जो हंस में है, हर में है ना दोस्तों, तो इनका एचसीएफ ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 4, 5 और 8 का, तो इनका एलसीएम आएगा वो छोटी से छोटी संख्या जो जिसका भाग मतलब जिसमें सभी का भाग चला जाएगा, इन सभी का। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है दोस्तों 40, और इनका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, तो वो आएगा 7। यहाँ पर देखो तो सब में कॉमन 7 का भाग सभी में जा रहा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 40/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनका एचसीएफ पूछता ना दोस्तों, तो वो हो जाता है, यहाँ पर नीचे तो एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आ जाता है 63, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। एचसीएफ तो इनका 1 ही है ना ऊपरली वाली संख्याओं का, तो 1/63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, यदि एचसीएफ पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 1/20, 1/30 का कितना प्रतिशत है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो 1/20, और 1/30 का या से होता है वो बटेवे में चला जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 1/30, 30 ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/20 इंटू 30, और इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, 20 से 5 100 हो जाता है, और 5 या 15 यानी 150% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों, जो 8 जनवरी और आने वाले जो अभी तक एग्जाम हुए उसके आधार पर मैंने पूरा पेपर करवा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट शेयर करने में कमी ना रखें। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, ये थोड़ा सा पेपर लेंदी है, इसलिए इसमें टाइम थोड़ा सा लगा है ना। आप बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा, तो ईजी भी नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है। आप इसमें कैलकुलेशन देखना भाई, कैलकुलेशन है इसमें, है ना। प्लीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।